हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। ये क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और जिसको बार बार होता है उससे कैसे बचे। ठीक है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसा कि हमने नाम सुना ही होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पूरा जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट यानी पेशाब का जो रास्ता होता है उसमें कहीं पे भी इन्फेक्शन आ जाए तो हम इसको यूटीआई कहते हैं, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इसको समझने के लिए हम देख लेते हैं यूटीआई क्या होता है। हमारे बॉडी में किडनी होता है, आपको दिख रहा होता है, 2 किडनी होता है हमारे बॉडी में, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालती है। और ये जो ब्लैडर आपको दिख रही है उसमें क्या होता है कि हम पेशाब की थैली कहते हैं इसको। ये जो ब्लैडर दिख रही है उसको पेशाब की थैली कहते हैं। वो पेशाब को स्टोर करके रखती है और उन्हीं से जो है यूरिन को ब्लैडर तक ले जाते हैं। वो यूरेटर, जो आपको यूरेटर दिख रहा है दोनों साइड से, वो यूरेटर क्या होता है, किडनी से वेस्ट मटेरियल जो भी होता है वो पेशाब की थैली तक आता है। और जो ब्लैडर से बॉडी के बाहर तक कनेक्ट करती है ब्लैडर से बॉडी के बाहर तक, उसको यूरेथ्रा कहते हैं, जो कि यूरिन को बॉडी से बाहर निकालती है। और जो यूटीआई होता है वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है और मेल्स में कम। इसके मेन 2 रीज़न होते हैं। जो फीमेल्स की यूरेथ्रा जो होती है वो वेजाइना और एनस के पास होती है, इसीलिए वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होती है। और जो दूसरा यूरेथ्रा का लेंथ जो होता है वो बहुत छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। इसकी वजह से जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और इसके वजह से जो इन्फेक्शन है वो अपर ट्रैक्ट या फिर किडनी में ट्रांसमिट हो जाती है और इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब देखेंगे इसके कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, जो यूरिन इन्फेक्शंस है वो क्यों होता है। अगर आपके बॉडी में पानी की कमी आ जाती है या फिर किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे गर्मियों के मौसम में आप पानी का सही प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते, जो बहुत कॉमनली देखा जाता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि आप पेशाब को होल्ड करके बहुत ज़्यादा देर तक रखते हो, जो कि नहीं रखना चाहिए। तो जब पेशाब की थैली में भरा रहता है ना बहुत देर तक, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस जल्दी बढ़ जाते हैं और बहुत जल्दी से इन्फेक्शन पकड़ लेता है। इसके अलावा कुछ कंडीशन होती है जिनमें बॉडी का इम्यूनिटी अगर कम हो जाए, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाए तो उसके वजह से भी हो जाती है। जैसा कि डायबिटीज़ हो या फिर प्रेगनेंसी हो या फिर फीवर हुआ हो या फिर कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो हमारे बॉडी में जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो गई हो, तो इन सब कंडीशन में जो है यूटीआई कॉमन है। यूटीआई कहने का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। यूटीआई एक कॉमन और जगह होता है जहाँ, जैसा कि जानते हैं, हनीमून कपल जो होते हैं जब वो बाहर जाते हैं एट द टाइम ऑफ हनीमून, तो उस टाइम पे क्या होता है कि पानी का सही ख्याल नहीं रख पाने की वजह से भी यूटीआई हो जाता है, जिसको हम हनीमून सिस्टैटिस भी कहते हैं। तो देखेंगे हम आगे क्या है वो, और इनके सिम्टम्स भी बताऊंगा और मेडिसिन भी, तो लास्ट तक आप बने रहें। A UTI is an infection in any part of your urinary system, your kidney, ureters, bladder and urethra। कहीं भी हो सकता है ये यूटीआई, किडनी में हो या फिर यूरेटर हो या फिर ब्लैडर हो या यूरेथ्रा हो, जो भी कनेक्टेड हो किडनी से, उस जगहों पे आप ये देखने को मिलेगा। इसके सिम्टम्स देखेंगे हम लोग। यूटीआई डोंट ऑलवेज कॉज साइन एंड सिम्टम्स। कभी ये मतलब ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा आपको ये साइन या सिम्टम्स दे, लेकिन जब भी आप देखोगे तो इस टाइप का जो नीचे है उस टाइप का आपको साइन और सिम्टम्स दिखेंगे। स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट अर्ज टू यूरिनेट, ठीक है। अब बर्निंग सेंसेशन वेन यूरिनेटिंग, जब आप पेशाब करोगे उस समय आपको जलन सी लगेगी, फील होगी। पासिंग फ्रीक्वेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, मतलब चाहते हो आप पेशाब करना बट हो नहीं पा रहा। यूरिन दैट अपीयर्स क्लॉटी,
अगर क्लॉडी आपको दिख रहा है मतलब कि आप के यूरिन में जो है ब्लड आ चुकी है, ब्लड मिक्स हो जाने के बाद ही लगभग क्लॉडी दिखता है। यूरिन दैट अपीयर्स रेड, ब्राइट पिंक और कोला कलर्ड, अ साइन ऑफ ब्लड इन द यूरिन। ये सब कलर आपको दिखे मतलब समझ आना कि ब्लड जो है यूरिन में है। और जब भी आप पेशाब करो ना तो ज़्यादा स्मेल करे, उस ये भी एक सिम्टम्स है। पेल्विक पेन, पेल्विक पेन कहने का मतलब पेट में दर्द। इन ओमेन स्पेशली इन द सेंटर ऑफ पेल्विस एंड अराउंड द एरिया ऑफ पेल्विक बोन, प्यूबिक बोन सॉरी। अब जो किडनी में 3 तरह के होते हैं, मतलब ये जब भी आपको यूटीआई हो तो 3 तरह के सिम्टम्स आपको दिखते हैं। एक्यूट फाइलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस कहने का मतलब है जो नेफ्रॉन से घिरा हुआ होता है ना हमारा किडनी, उसमें जो है स्वेलिंग आ जाना, और उसमें स्वेलिंग आ जाएगी तो सही से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती है, जिसके वजह से जो है यूटीआई होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसमें सिम्टम्स आपको दिखेंगे बैक पेन या फिर साइड फ्लैंक पेन, फीवर ज़्यादा रहेगी, सेकिंग मतलब आपको कपकपी सी महसूस होगी, नोज़िया, आप सही फील नहीं कर पाओगे, मतलब कहे तो बेहोशी की हालत भी आ जाती है, कई बार वॉमिटिंग भी हो सकती है। अब जो ब्लैडर है उसको सिस्टाइटिस बोलते हैं, जब ब्लैडर में स्वेलिंग आती है, ये दूसरा कंडीशन है, जब ब्लैडर में स्वेलिंग आती है। जब ब्लैडर में स्वेलिंग हो जाएगी तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो उस समय जो आपको सिम्टम्स दिखेंगे वो है पेल्विक प्रेशर, मतलब जो आप पेट हमेशा फूला फूला सा आपको फील होगा। लोअर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट, फ्रीक्वेंट पेन फील, जब भी आप पेशाब करोगे उस समय आपको पेन होगा, मतलब दर्द होगा। ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड आना। अब जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्राइटिस, इसमें क्या होगा, मतलब यूरेथ्रा में स्वेलिंग आ जाना, ठीक है, जहाँ से पेशाब बाहर तक आती है उसमें स्वेलिंग आ जाना, जिसमें आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगा, मतलब जलन बहुत ज़्यादा फील होता है जब यूरिन डिस्चार्ज करते हैं आप लोग। तो इसको रोका कैसे जाए? आप घर बैठे भी रोक सकते हो अगर आप चाहो तो, अपनी खुद के सही से ख्याल रख के। जैसे पहला है ड्रिंक पेनल्टी ऑफ लिक्विड स्पेशली वाटर, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लिक्विड का सेवन करें। जो नॉर्मल अभी घरों में आपको मिल जाएंगे वो पानी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ले। ड्रिंक कैनाबरी जूसेस, मतलब कोई सा भी जूस आप ले सकते हो, जूस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लो, जितना भी जो भी लिक्विड लेना चाहो आप ले सकते हो उस समय पे, जितना ज़्यादा हो सके। थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए। एम्प्टी योर ब्लैडर सून आफ्टर इंटरकोर्स, अपने ब्लैडर को क्लियर करें जैसे ही आपको पता चले कि आप पेशाब का कोई भी आपको एसेस मिले, तो जैसे पता चले कि पेशाब आने वाला है तो आप उसको क्लियर करें। चेंज योर बर्थ कंट्रोल मेथड, अवॉइड पोटेंशियल इरिटेटिंग फेमिनिन प्रोडक्ट्स, जो भी आप ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को भी यूज़ करते हैं ना तो उसको बंद करें। जो हमारा मेडिसिन है उसको देखेंगे। जो पहला मेडिसिन है आप जेंटामाइसिन का इंजेक्शन ले सकते हो, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जनरली काम करता है। जो दूसरा है वो नोविडेट इन्फ्यूज़न है, INF कहने का मतलब इन्फ्यूज़न होता है, 100 ml का आता है, 200 mg का ये होता है। इसको जो है IV करना है एक टाइम दिन में 3 दिन तक करना है ऐसा इसके साथ, अगर आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के शिकार हो तो। और नेविडेट टेबलेट भी आती है, आप टेबलेट भी ले सकते हो। 1 BD कहने का मतलब है एक दिन में। जो नेक्स्ट हमारा वो सिट्रैल का सिरप है। सिट्रैल का सिरप कहने का मतलब है, सिट्रैल का सिरप आप डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप आती है, ये इसमें रहती है, इसका कंपोजिशन है, आप इस कंपोजिशन से का कोई भी सिरप ले सकते हो। 2 चम्मच सुबह शाम लेना आपको। और जो नोविडेट थी ना, नोविडेट की जो सिप्रोफ्लेक्स, इसका जो कंपोजिशन है वो सिप्रोफ्लोक्सासिन है। आप जरूरी नहीं है कि आपको नोविडेट के नाम से ही मिले, आपको अगर दूसरा नेम से मिल रहा है सिप्रोफ्लोक्सासिन तो आप वो ले सकते हो। 100 ml का वाटर आएगा। अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट है उस समय आपको जीना सेफ इंजेक्शन देना है। एंटीबायोटिक ही है जनरली, आप कोई सा भी एंटीबायोटिक दे सकते हो, लेकिन जीना सेफ बेटर होता है, एक देना है। जीना सेफ टेबलेट भी आता है, आप टेबलेट भी दे सकते हो। एंटीपायरेटिक्स, जो एंटीपायरेटिक के केस में आप एसिटामिनोफेन इंजेक्शन आता है या फिर आइब्रोफेन टेबलेट दे सकते हो।
एक्यूट सिस्टाइटिस मतलब वही हो गया, मतलब सिस्टाइटिस मतलब ब्लैडर में स्वेलिंग। तो आप सीनाप एक टेबलेट आती है कोट्राइमेक्साजोल का 60 mg आती है, या फिर सिंबल टेबलेट आता है, दोनों में से कोई भी दे सकते हो। जब भी दोगे ना 5 दिन तक कंटिन्यू करोगे। डोज डोज जरूर एक सही समय तक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 2 दिन दिए हो गया, कम से कम पूरा डोज लेना चाहिए आपको, अगर किसी भी चीज़ का अगर डोज लेते हो तो। यही था हमारा यूटीआई इन्फेक्शंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।